नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ज़रूर पूछता है। आज हम आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में बताएंगे। हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार क्या होता है तथा जो है अल्फ्रेड नोबेल कौन थे जिनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बाद देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन कब बनी और इसमें कौन-कौन से व्यक्ति जो है नोबेल पुरस्कार अभी आए हैं। कुछ लोग अभी 2024 का नोबेल पुरस्कार घोषित होने वाला है जो कि अक्टूबर माह में घोषित किया जाता है और दिसंबर माह में दिया जाता है। आज हम आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। आइए हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो यही बहुत इम्पोर्टेंट जो है पुरस्कार है जो पूरे विश्व में सामाजिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। जो सबसे उत्कृष्ट कार्य करता है उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से हुई है। ठीक है, पहली बार जब नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है तो 1901 में दिया गया था 10 दिसंबर को। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था, उनकी पूर्ण तिथि पर दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। यदि एग्जाम में पूछता है विश्व का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं हम वो देखेंगे अभी जो है। उसके बाद इसमें लगभग 8.2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब इंडियन करेंसी के हिसाब से 8.2 है, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ऑन एवरेज मान के चलिए 8 से 8.5 करोड़ जो है दिया जाता है, नोबेल प्राइज होती है। ठीक है, अब हमने बताया ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वो कौन कौन सा क्षेत्र है? एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, देखेंगे आप। दूसरा रसायन के क्षेत्र में। तीसरा फिजिक्स या भौतिकी के क्षेत्र में। साहित्य लिटरेचर में दिया जाता है। फिर शांति पीस में दिया जाता है। फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, ये 5 क्षेत्र हैं जिसमें 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एग्जाम में कहीं कहीं पूछता है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये आप पांचों देख लीजिए, सिंपल ही है, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र। अब हम एक बात करते हैं, जो ये 5 ऊपर के हैं, ठीक है, जो ये 5 ऊपर है, चिकित्सा, रसायन, भौतिक तथा साहित्य और शांति, ये जो है जब शुरुआत हुई थी 19 युग में तब से दिया जा रहा है। शुरुआत में जो है 5 ही दिए जाते थे। वो पांचों कौन है? ये 5 शुरू में दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद 6 जो अर्थशास्त्र का है ये बाद में दिया जाने लगा। कब दिया जाने लगा? 1960, ये दिया जाने लगा 1968 से। ठीक है, 1968 से कौन दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र का दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसको ये जो है स्वीडन बैंक एक थी जो है स्वीडिश बैंक की 300वें स्थापना दिवस पे। कौन सा? 300वां स्थापना दिवस। 300वें स्थापना दिवस पे ये प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? 1968 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एग्जाम में पूछता है। और ये पहली बार जो है जब प्रावधान किया गया तो ये 1969 में पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे जो है पहली बार कब दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? 1969 में। ये एग्जाम में पूछता है कई बार कि क्योंकि ये पहले तो था नहीं। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कितने लोग दिया गया? 5 क्षेत्रों में दिया गया। एक ऐड कर दिया कब? 1968 में ऐड किया। स्वीडिश बैंक जो होती है, स्वीडिश बैंक के 300वें स्थान में, स्वीडन की एक बैंक है स्वीडिश बैंक जिसकी 300वां स्थापना दिवस था, उसी समय निर्धारित किया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो अर्थशास्त्र क्षेत्र में पहली बार दिया गया कब? 1969 में दिया गया, पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिए गए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक पॉइंट है, ये शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार होता है, जो शांति के क्षेत्र में नोबेल, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछा है कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी 5 जो शेष हमारे 5 बनते हैं, शांति को छोड़ के जो 5 कहाँ दिए हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, ये था जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिनके उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? स्वीडन में हुआ था 1833 में 21 अक्टूबर को। ठीक है, और ये जो है इंजीनियर थे, रसायन आविष्कारक, व्यापारी तथा लोकोपकारी थे। ठीक है, ये इनकी मृत्यु जो है 10 दिसंबर 1896 में होती है। इसी दिन जो है 10 दिसंबर को ही जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जब ये अक्टूबर में पैदा हुए थे तो अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार जो है घोषित किया जाता है, नामित किया जाता है, और दिसंबर में दिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इमैनुअल नोबेल, इनके पिताजी का नाम क्या था? इमैनुअल नोबेल था। ये स्वीडिश इंजीनियर, वास्तुकार तथा उद्योगपति थे। 1837 में रूस चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? रूस चले गए। क्या था उस समय जो है स्वीडन में, इनका परिवार 10 लोगों का था, 8 बच्चे तथा 2 ये पति पत्नी थे। तो यहाँ जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, तो ये जो है रूस चले गए। रूस जाने के बाद ये 1837 में रूस चले गए, तो वहाँ इन्होंने कुछ बिजनेस का प्लान बनाया, काफी चीजें की। तो 1844 में इनने जो है एक कंपनी खोली, जिसमें जो है आर्म्स के सामान, क्या मतलब युद्ध के हथियार जो है बनाने वाली कंपनी खोली इनने। ठीक है, कंपनी चलती रही, सब कुछ ठीक रहा। जो है ये अल्फ्रेड नोबेल को इन लोगों ने पढ़ाया, अपने जो बच्चे थे इन लोगों को पढ़ाया, तो काफी चीजें जो है किया। तो अल्फ्रेड नोबेल भी काफी जो है 16 साल की उम्र में केमिस्ट बन गए। तो फिर इनने जो है थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना शुरू किया अपने पिताजी के बिजनेस में, अल्फ्रेड नोबेल जी ने। ठीक है, तो क्या हुआ, कंपनी ठीक ठाक चलता रहा। फिर 1859 में क्या होता है, इनकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती। ठीक है, तो फिर से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू आने लगता है। तो इधर अल्फ्रेड नोबेल काफी बड़े हुए रहते हैं, बड़े हो गए होते हैं। फिर इनने जो है 1862 में अल्फ्रेड नोबेल ने खुद की एक कंपनी खोलते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता था। ठीक है, क्या बनाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। एग्जाम पूछेगा नाइट्रोग्लिसरीन की कंपनी किसने खोली थी? अल्फ्रेड नोबेल ने खोली थी, एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, और आविष्कारक थे, खोज करते रहते थे अपने उसमें नाइट्रोग्लिसरीन। एक्चुअली में जो नाइट्रोग्लिसरीन था वो ज्वलनशील पदार्थ था, वो कहीं ले जाने में या कुछ उस तरह से प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए सोचते थे कि नाइट्रोग्लिसरीन का क्या यूज किया जाए उस तरह से। तो इन्हें क्या किया, वह नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से डायनामाइट की खोज कर दी। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन में कुछ मिलाया है सिल्का टाइप का, तो उससे ने क्या कर दिया, डायनामाइट खोज की थी। एग्जाम में पूछेगा 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, डायनामाइट क्या होता था? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? डायनामाइट क्या है? विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। डायनामाइट खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की। अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट की खोज कर दी, उसके बाद उन्होंने पेटेंट करा लिया। तो फिर धीरे धीरे जो है बड़े आदमी बनते चले गए जो है अल्फ्रेड नोबेल। तो एक दिन उनने सडनली क्या देखा जो है कि न्यूज़पेपर निकलता है, उस न्यूज़पेपर में क्या रहता है, मौत के सौदागर की मौत। वो पढ़ते हैं, देखते हैं, हेडलाइन में लिखा रहता है, तो अंदर देखते हैं तो उन्हीं के बारे में रहता है कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई, जिनने डायनामाइट की खोज की थी। तो उनने सोचा जो है कि हमने जो है इतना अच्छा काम किया था जो है समाज के लिए, देश के लिए, कि जो है डायनामाइट जो है रास्ता बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ने के लिए, जो पुरानी हो जाती थी, रास्ता बनाने के लिए बहुत सारा यूज यूज जो है पॉजिटिव वे में लेने पे डायनामाइट का होता है। लेकिन जो है धीरे धीरे उसका मिस यूज भी लोग कर सकते थे जो है। तब इनने जो है एक प्लान बनाया कि मेरे मरने के बाद लोग इस तरह से मुझको याद करेंगे कि मौत के सौदागर। तो उनका माइंड में चेंज हो गया। उनने जो है प्लान बनाया, कुछ अपनी वसीयत में लिखते हैं कि एक संस्था बनाई जाएगी, जिससे जो है समाज के लोग जो है जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो क्या था जो है एक्चुअली में 1888 में एक समाचार पत्र निकलता है, जिसमें जो है हेडलाइन में रहता है मौत के सौदागर की मौत। अब वो अल्फ्रेड नोबेल पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि उन्हीं के बारे में लिखा रहता है, मौत के सौदागर की मौत। अल्फ्रेड नोबेल जो है कहते मैं तो जिंदा हूँ, फिर जो है मेरे बारे में क्या लिखा गया है। तो ये चीजें जो है वो देखते हैं, क्योंकि जो डायनामाइट था वो विस्फोटक पदार्थ था। उसे जो है उनके भाई की एक्चुअली उस समय बड़े भाई की मृत्यु हुई थी, जिसको लोग समझ नहीं पाए थे। वो समाचार पत्र में उन्होंने लिख दिया था कि ये अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई है। तो ये सोचकर वो काफी
चिंतित हुए, उनने जो है अपनी वसीयत बनाई। जब वसीयत बनाई तो उनने जो है 1895 में अपनी वसीयत लिखते हैं। उस वसीयत में लिखते हैं 94% हिस्से से एक फाउंडेशन बनाई जाएगी और जो विश्व के लोग जो है समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे उनको क्या दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो जब ये संस्था जो है क्या करती है, नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 दिसंबर 1896 को जो है अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। 29 जून 1900 को जो है अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो जाती है। फिर 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार देना शुरू होता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था जो है, अब करेंट टाइम में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक इकोनॉमिक्स जो है जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 1969 से जोड़ दिया गया इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पहले ये जो है कितने 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे क्या है जो नोबेल पुरस्कार है, स्टॉकहोम के स्वीडन के राजा के द्वारा दिए। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए जो बनी समिति जो है प्रत्येक वर्ष क्या करती है, अक्टूबर माह में जो है घोषित करती है। क्या घोषणा करती है? किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, और 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि को जो है, अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि पे जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है। यदि हम बात करेंगे, प्रथम महिला जो है 2 बार पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी जो है 2 बार केमिस्ट्री में, एक बार भौतिकी में, एक बार केमिस्ट्री में 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार पाई हैं। याद रखिएगा, आप लोग पूछता है प्रथम महिला जो 2 बार पाई है तो मैडम क्यूरी है। 1903 में ये जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए पाई थी और रसायन में 1911 में रेडियम के लिए पाई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रथम महिला में जो है मैडम क्यूरी 2 बार पाई हैं। जॉन बर्डीन, ठीक है, क्या है? जॉन बर्डीन भी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाए हैं। एक बार, दोनों बार ये भौतिकी में पाए हैं। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। एक बार 1956 में, दूसरा 1972 में। एक ट्रांजिस्टर के लिए पाए हैं, इनका योगदान रहा। उसके बाद अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी के लिए जो है जॉन बर्डीन को दिया गया। ठीक है, और वेरी साल्फलेस 2 बार पाए हैं केमिस्ट्री में, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार 2001 में और फिर 2022 में। पहले इनका था क्लिक रसायन तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। किसके जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। एक बार क्लिक केमिस्ट्री के लिए, जो है बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए पाए हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे हम देखेंगे सबसे अधिक उम्र वाले नोबेल पुरस्कार विजेता। यदि एग्जाम में पूछता है सबसे अधिक उम्र वाले जो है किसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो जॉन बी गुडेनफ को। किसको मिला है? जॉन बी गुडेनफ को रसायन के क्षेत्र में मिला है, केमिस्ट्री क्षेत्र में 2019 में दिया गया। और कब दिया गया? 97 वर्ष के थे जॉन गुडेनफ, तब इनको मिला है सबसे अधिक उम्र वाले। ठीक है, याद रखेंगे जॉन बी गुडेनफ को सबसे अधिक उम्र वाले। ठीक, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की। ठीक है, इनको जो है 17 वर्ष की उम्र मिला है। किसको मिला है? मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। ठीक है, यदि अब हम आगे देखते हैं भारतीयों को किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आगे चलते हैं। जो नोबेल पाया गया है उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनको मिला था 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इनकी काव्य रचना क्या थी? ये गीतांजलि के लिए इनको मिला है साहित्य में 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 मिला भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, ये आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जो है इनको मिला है चंद्रशेखर को। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तीसरे जो है हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1968 में इनको मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। किस लिए मिला है? डीएनए की व्याख्या व प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया डीएनए की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1968 में दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर टेरेसा को 1969 में दिया गया शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 1969 में शांति के क्षेत्र में गरीब तथा असहाय लोगों की मदद करने के लिए किसको दिया गया? मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद
डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, इनको जो है चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया 1983 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा जो है जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो है तारों के लिए जो है बनने या तारों की जन्म तथा मृत्यु संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया जो है? चंद्रशेखर सीमा, इसी कहते हैं चंद्रशेखर सीमा होती है। जब आप पढ़ेंगे जो है उसमें देखेंगे जो है जियोग्राफी में, तो ये है तारों के जो है जन्म तथा मृत्यु संबंधित चंद्रशेखर सीमा जो है निर्धारित करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया भौतिकी क्षेत्र में, याद रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमृत सेन को इकोनॉमिक्स दिया गया, भारत के इकोनॉमिक्स है, यह है क्या है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया इनको, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अमृत सेन को कब दिया गया? 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद BS नायपॉल को दिया गया 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वो आप लोग याद रखेंगे। देन वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना से संबंधित में उनको दिया गया। देन कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शांति के क्षेत्र में दिया गया 2014 में, जब मलाला यूसुफजई को दिया गया था उसी टाइम उनके साथ ही दिया गया था, फिर महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कार्य किया था, तो इनको जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे अभिजीत बनर्जी जो है 2019 में दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो है किसको दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। कुछ और तथ्य है जो उसको देख लेते हैं। हम आगे देखेंगे, भारतीयों में देखेंगे तो महात्मा गांधी के जो है हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, इनको जो है कई बार नॉमिनेशन मिला है, बट जो है इनको भारत रत्न दिया नहीं गया है, ठीक है। महात्मा गांधी को यदि एग्जाम में पूछेगा कि कब कब नॉमिनेशन हुआ था जो है नोबेल पुरस्कार के लिए, तो 1937, 1938, 1939 तथा 1947। लास्ट टाइम 1948 में हुआ था, उसके 4 दिन बाद गांधी जी को जो है हत्या हो गई थी। तो यदि पूछता है कि गांधी जी का नॉमिनेशन कई बार किया गया, बट जो है गांधी जी को नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया जो है। उसमें बहुत लोग जो है कुछ अलग तरीके से बात करते हैं कि उन्होंने जो है आज़ादी में बहुत सारे कार्य किए, जो है शांति के लिए भी उन्हें कई बार नॉमिनेट किया गया, बट दिया नहीं गया, ठीक है। तो आप थोड़ा फैक्ट का ध्यान रखिएगा जो है गांधी जी को कब कब नॉमिनेशन किया गया, तो 1937 में, 38, 39 तथा 47 और 48 में लास्ट टाइम। उसके 4 दिन बाद गांधी जी को जो है गोली लग जाती है, मारा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट छूट गया था, मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको जो है अभी तक 3 बार जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम शांति के लिए किसको दिया गया है? एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, रेड क्रॉस संस्था है जिसको 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में तथा 1963 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है। इसकी स्थापना, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे, ठीक है। यदि मुख्यालय पूछता है रेड क्रॉस सोसाइटी का, तो वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो आप ध्यान रखेंगे कार्य क्या करती है रेड क्रॉस सोसाइटी, वो देखेंगे। युद्ध में, बीमारियों में तथा आपदा के समय जो है संस्था द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहीं युद्ध होता है या जैसे विश्व युद्ध हुआ तीसरे में, और दूसरा विश्व युद्ध, और कई जगह जो बड़ी या आपदा आ जाती है या कोई महामारी आ जाती है, उसमें जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत ही योगदान होता है। इसलिए इनको जो है 3 बार जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो आप ध्यान रखेंगे। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो ये रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे। तथा जो है 1974 में एक नियम बनाया गया है, जो है मरणोपरांत किसी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाएगा, ठीक है। यदि घोषणा हो गई है तो वो दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने आगे बताया है कि इसकी घोषणा जो है कब होती है? अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में क्या किया जाता है? घोषणा की जाती है नोबेल पुरस्कार की। तथा किस में दिया जाता है? दिसंबर में दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को, वो याद रखेंगे आप लोग। तो ये रहा हमारा जो है नोबेल पे जो है लेक्चर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आप लोगों को आज जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया, तथा अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, किस लिए जो है ये नोबेल बनाया गया, क्यों बनाया गया, और उसके बाद जो है, और हमने देखा जो है भारतीयों को जो है किसको किसको नोबेल मिला गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए। तो ये नोबेल प्राइज के बारे में यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो एग्जाम में सही करके आएंगे। धन्यवाद।